तो रोज़ ही एक्सरसाइज करता हूँ, चाहे मैं दुकान पर करूँ चाहे बाहर करूँ। 1-2 घंटे मेरी एक्सरसाइज जो होती है, मैं आज से नहीं 40 साल से ये कर रहा हूँ। आज उसी हिसाब से मेरे को आप देख रहे हैं कि एक स्ट्रेस भरी लाइफ है, उसमें से बाहर निकल कर जी एक इंटरटेनमेंट और एक्सरसाइज का जो हमने सोर्सेज प्रोवाइड करने की कोशिश की है थ्रू म्यूनसिपलिटी। महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग अपने आप को स्ट्रेस फ्री, एक एरी इतना अच्छा एटमॉस्फेयर होता है शाम को। मैं तो रोज़ आती हूँ अपने बच्चे लेकर। म्यूनसिपलिटी ज़्यादातर लाइट गलियों और नालियों के में ही घुसी हुई थी, तो हम सभी ने कौंसिल ने सोचा कि कुछ ऐसे जर्नल कार्य भी इसमें इन्वॉल्व किए जाए। मैं कहती हूँ कि ये आपकी प्रॉपर्टी है, ये हमारी नहीं, ये पब्लिक प्रॉपर्टी है और इसकी देखभाल भी हमारे ही जिम्मे है। तो जो भी आए इसको बड़े आराम से इस्तेमाल करे और फ़ायदा भी उठाए। तो ट्रेनर का तो मुझे नहीं लगता कि कोई सवाल है, उसके लिए फिर वो जिम है यहाँ पर, आप वहाँ जाए। बच्चों के लिए कुछ हमने अगर किया है तो उसके ऊपर क्रिटिसाइज नहीं करनी चाहिए। क्या आप रोज आएंगे झूले लेने के लिए? अच्छा, खुशी हो रही है आपको? ऐसे भी आते हैं पार्क आप या पहली बार आए? ऐसे हो पहले भी आते थे हम। अच्छा, अब रोज आएंगे, खुशी हो रही है। मेरा नाम रूबल अब्रोल है, मैं पोस्ट ऑफिस के गली के अंदर आता हूँ। झूले की बहुत अच्छी हो रहा है, कुछ हो रहा है, फिर थैंक यू। रियासी के जनाना पार्क में जो ओपन जिम और झूले लगाए गए थे उनका आज ऑफिशियल तौर पर उद्घाटन हो गया है और म्यूनसिपल कौंसिल रियासी के चेयरमैन और पार्षद इस खास मौके पर मौजूद थे। अभी हमारे साथ हैं, इसके साथ ही एग्जीक्यूटिव ऑफिसर म्यूनसिपल कौंसिल रियासी वो भी मौजूद हैं और कुछ कर्मचारी भी मौजूद हैं। क्योंकि ये 8-9 महीने का हमारा जो प्रोजेक्ट था वो भेजा हुआ था हमने, और जितने भी हमारे कौंसलर थे उन्होंने इस पर रेगुलेशन डाला था और हमने 8.5 लाख रुपये का जो प्रोजेक्ट जहाँ पर भेजा हुआ था। लेकिन होते होते देर हो गई, लेकिन फिर भी देर आई दुरुस्त आए। और ये हमारा जैम में जैसे हमारा जो पूरा सिस्टम था वहाँ पड़ता है, क्योंकि बाहर से हम नहीं खरीद सकते इसको। और जैम में जब डाला गया तो उसमें 6.5 लाख रुपए का ये टेंडर हुआ और 6.5 लाख रुपए के ये झूले जो हैं आपके सामने लगे हुए हैं। मैं समझता हूँ कि एक रियासी के लिए और ख़ासकर जनाना पार्क के लिए एक बहुत अच्छी जगह थी, जहाँ पे हमने फैसला किया था कि जहाँ बच्चों के लिए कोई झूले लगाए जाएँ और कुछ जैम करने के लिए उसको किया जाए। तो उसी हिसाब से ये प्रोजेक्ट हमारा बना हुआ था। तो आप क्या तमाम पार्षद और आप लोग भी पहुंचेंगे सुबह या शाम को? देखिए, आपको पता है कि मैं तो रोज़ ही एक्सरसाइज करता हूँ, चाहे मैं दुकान पर करूँ चाहे बाहर करूँ। 1-2 घंटे मेरी एक्सरसाइज जो होती है, मैं आज से नहीं 40 साल से ये कर रहा हूँ। आज उसी हिसाब से मेरे को आप देख रहे हैं। तो मैं आपके माध्यम से जो मेरे जितने भी काउंसलर हैं तो उनको भी कहूँगा कि बीच बीच में वो भी जहाँ पे आते रहें और देखते रहें ये झूले जो लगाए हैं हमने, ये सही इस्तेमाल हो रहे हैं, जहाँ इसको कोई ऐसी कोई ख़राबी ना आ जाए, क्योंकि ये लोगों की प्रॉपर्टी है। हमने एक दफ़ा लगा दिए ये झूले, लेकिन हमारा भी फ़र्ज़ बनता है, और जो जहाँ पे झूले लेने के लिए आएँ, जहाँ अपनी जिम करने के लिए जहाँ पे आएँ, तो उनका भी कुछ फ़र्ज बनता है कि अगर कोई चीज़ लगी है तो उसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल की जाए, क्योंकि हमारे पास इतना फंडिंग होता नहीं है कि उस हिसाब से हम इसको दोबारा इसको रिपेयर कराएं। लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि अगर बीच में कोई अगर ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है तो सारे मिलके इसको अच्छे तरीके से इसको चलाएँगे। पार्क जी, आप क्या कहेंगे? पास ही आपकी दुकान है, आएँगे यहाँ पर लगातार और फ़ायदा उठाएँगे? क्यों नहीं। देखो, मैं सबसे पहले अंचित जी आपको ये बताना चाहता हूँ कि जिस तरह की आजकल लोगों की एक स्ट्रेस भरी लाइफ है,
उसमें से बाहर निकलकर जी एक इंटरटेनमेंट और एक्सरसाइज का जो हमने सोर्सेज प्रोवाइड करने की कोशिश की है थ्रू म्यूनसिपलिटी, क्योंकि म्यूनसिपलिटी ज़्यादातर लाइट गलियों और नालियों के में ही घुसी हुई थी। तो हम सभी ने कौंसिल ने सोचा कि कुछ ऐसे जर्नल कार्य भी इसमें इन्वॉल्व किए जाएं जिससे लोगों का साथ साथ एक हमारे मोदी जी का भी है खेलो इंडिया, फिट इंडिया, उन चीज़ों को साथ में जोड़ते हुए हम इन चीज़ों को की सोचा है कि ये हमारा एक पब्लिक पार्क है जिसमें कोई टिकट नहीं है और फ्लोरिकल्चर का बहुत ही अच्छा जहाँ पर एक उनका मालीज का एक योगदान है जो इसको अच्छा साफ़ सुथरा रखते हैं। उसके साथ ही जब लोग और मैक्सिमम जहाँ पर हम देखते हैं कि ज़्यादातर हाउस वाइफ और बच्चे जहाँ पर आते हैं वो इन चीज़ों में ज़्यादा समय नहीं दे पाते कि वो एक सारे काम छोड़ के प्रॉपर जिम में जाएंगे, तो वो एक सैर करने के बहाने और बाहर से बाहर निकले हुए उनको एक फिट इंडिया के हिसाब से भी हम जोड़ेंगे और लोग बिना एक अलग से चार्जेस दिए हुए अपनी लाइफ से जैसे चल रही है उसी के साथ साथ एक टाइम देकर इस हमारी चीज़ों का फ़ायदा ले सकेंगे। तान्या जी, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो वैसे सबकी सराहना ही यहाँ पे काउंसिल की करती हूँ। सबसे पहले तो हमारे चेयरमैन जी को आपके माध्यम से एक बार पहले भी थैंक्स कर चुकी हूँ और दोबारा करती हूँ, जिन्होंने जैसे कि धीरज जी ने बोला कि आउट ऑफ लेन एंड ड्रेन, आउट ऑफ टाइल, आउट ऑफ रिपेयर वर्क, आउट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी जाकर एक ओवरऑल और एक जनरल जो मुद्दा है जो कि आज की लाइफस्टाइल में सबको पता है कि बहुत ज़रूरी है। दो हमारी लाइफ स्ट्रेसफुल है, बहुत सारे डिजीज़ हैं, जैसे मैं हूँ, मेरे को भी बहुत थायराइड है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मेरे को लगता है मैक्सिमम महिलाएं थायराइड, शुगर, बीपी, ये आपको हर घर में एक ना एक मरीज़ इसका मिलेगा। कुछ ऐसे परिवार हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं जिम्स में जाना, अपने घर पे इक्विपमेंट लाना या और किसी वे के थ्रू अपने आप को वो करना, हील करना। पर उसी समाज में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो नहीं अफोर्ड कर सकते, जो नहीं महीने का 1000, 1500, 2000 निकाल सकते हैं एक्सरसाइज के लिए। तो मुझे लगता है ये सेंटर ऑफ द सिटी में, हार्ट ऑफ द सिटी में बेस्ट प्लेस है। इससे अच्छी, साफ़ सुथरी और इन झूलों के साथ और जिम इक्विपमेंट्स के साथ आपको कोई जगह नहीं मिलेगी जहाँ पर आके महिलाएं, बच्चे, बुज़ुर्ग अपने आप को स्ट्रेस फ्री, एक एरी, इतना अच्छा एटमॉस्फेयर होता है शाम को। मैं तो रोज़ आती हूँ अपने बच्चे लेकर और आशा करती हूँ कि अब तो अगर 1-2 दिन कभी मिस भी होता था तो मुझे लगता है अब तो मैं रेगुलर आने वाली हूँ, रेगुलर आऊँगी। बाकी यही आपके पोर्टल से एक अपील करती हूँ कि जो महिलाएं, जो लोग सिर्फ ये सोचते हुए कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते या जो महीने का कुछ एक अमाउंट नहीं निकाल सकते अपनी लाइफ को या अपने आप को वर्कआउट करने के लिए, तो मुझे लगता है ये पार्क में जो इक्विपमेंट्स लगाए गए हैं काउंसिल द्वारा, ये बहुत बड़ी एग्जांपल सेट करते हैं हर एक समाज के ग्रुप के लिए, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, कलर, सेक्स, कोई भी आए इन इक्विपमेंट्स को यूज़ करे। और एक ये भी आपके पोर्टल के द्वारा अपील करती हूँ कि ये एक पब्लिक प्रॉपर्टी है। अब काउंसिल के साथ साथ लोगों का भी उतना ही योगदान रहेगा इसको मेंटेन करने का जितना कि काउंसिल का रहेगा। कोई आकर अगर इसको मिसयूज़ करेगा, हैंडल्स खींचने की कोशिश करेगा तो आगे ही फंडिंग्स में बहुत प्रॉब्लम होती है काउंसिल को। फिर प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, DPRs बनाते हैं, अप्रूव होते हैं, आते हैं, इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम, ये एक लंबा प्रोसेस होता है। अगर सक्सेसफुली आज जनाना पार्क रियासी में एक इतना अच्छा प्रोजेक्ट का आज हम सभी काउंसलर्स द्वारा इनॉग्रेट किया गया है, तो आशा करती हूँ कि सभी रियासी की जनता इसके साथ कोऑपरेट करेंगे। शुरुआती दिनों में ट्रेनर रहेगा क्या यहाँ पे, या लोग एक दूसरे से ही सीखेंगे? नहीं, कोई ट्रेनर नहीं रहेगा यहाँ पे। ट्रेनर वाली बात तो होगी ना कि म्यूनिसिपल काउंसिल एक ट्रेनर दे रहा है। और यहाँ पे मैं कल शाम को आई थी, यहाँ पे कम से कम 70-80 बच्चा था को झूले पे चढ़ा हुआ था। तो ट्रेनर का तो मुझे नहीं लगता कि कोई सवाल है, उसके लिए फिर वो जिम है यहाँ पर, आप वहाँ जाए। चलिए, एक सवाल ये उठाया जा रहा है कि पार्क में अब जो स्पेस है वो कम हो जाएगी इन झूलों के लगने के बाद। देखिए अंचल जी, आप देख रहे हैं इस पर कितने फेस है वहाँ पे घूमने के लिए, क्योंकि चारों तरफ लोग सैर करते हैं, सेंटर में बैठने की जगह है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई इसमें परेशानी आएगी, क्योंकि ये
ज़्यादा फेस इसने नहीं ली हुई है और अब चारों तरफ खुला हुआ है और जहाँ भी वो लोग घूम सकते हैं वो घूम लें। लेकिन देखिए कुछ बच्चों के लिए कुछ हमने अगर किया है तो उसके ऊपर क्रिटिसाइज नहीं करनी चाहिए, मैं आपके माध्यम से यही कहूँगा। जी जी, चलिए जहाँ खान जी आपसे आप क्या कहेंगे, झूले लगाए गए हैं जो ओपन जिम, आप भी आने वाली हैं यहाँ पे हर रोज? हाँ, कोशिश करूँगी कि मैं भी टाइम निकालूँ। मैं एक्सरसाइज के लिए या सैर के लिए तो मैं डेली जाती हूँ, विजयपुर साइड जाती थी। अब कोशिश करूँगी कि मैं पार्क में आऊँ, क्योंकि मुझे भी सर्वाइकल है, तो यहाँ मैंने देखा कि सर्वाइकल के लिए एक्सरसाइज के लिए है, तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं आज से यहीं आऊँ। सबसे पहले तो मैं प्रेसिडेंट साहब का और अपनी काउंसिल का शुक्रिया अदा करूँगी कि उन्होंने इतना अच्छा सोचा और ये इतनी अच्छी फैसिलिटी जो है वो रियासी की जनता को दी। साथ ही मैं लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि जो भी लोग यहाँ पे आएँ अपने बच्चों के साथ कोई बड़ा ज़रूर आए, ताकि अगर वो इन चीज़ों का फ़ायदा उठाना चाहें तो ये देखें कि कहीं फ़ायदे की जगह कोई नुकसान तो नहीं हो रहा, क्योंकि एक बार जो नुकसान होगा वो हमें भरने में फिर 1 साल के तकरीबन लग जाता है, फंडिंग नहीं होती हमारे पास, और शायद इसको भी लगाने में हमें काफ़ी देर लगी है। तो अगर लग गए हैं तो मैं कहती हूँ कि ये आपकी प्रॉपर्टी है, ये हमारी नहीं, ये पब्लिक प्रॉपर्टी है और इसकी देखभाल भी हमारे ही ज़िम्मे है। तो जो भी आए इसको बड़े आराम से इस्तेमाल करे और फ़ायदा भी उठाए। शुक्रिया। तो यहाँ पर आकर तमाम लोग इस ओपन जिम, जो मशीन्स यहाँ पे लगी हैं, इक्विपमेंट लगे हैं जिम को लेकर और जो झूले लगे हैं उसका लाभ उठा सकते हैं और झूलों में एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन इसकी देखभाल भी करना आम लोगों का फ़र्ज़ है। ये कहना था म्यूनसिपल कौंसिल रियासी के पार्षदों का। तो आप तमाम लोग भी यहाँ पे आए और जो भी सुविधा यहाँ पे मिल रही है उसका फ़ायदा आप तमाम लोग भी उठाएं। तो चलिए फ़िलहाल इस कवरेज में इतना ही। मेरे सहयोगी प्रदीप भगत के साथ मुझे दीजिए अनुमति। धन्यवाद।